राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। शास्त्र कहता है केतु ने जिसे तारा इतिहास गवाह है वह व्यक्ति कभी ना हारा। यहाँ एक बात आपको जानना आवश्यक है कि केतु देव जब किसी को देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता, और ये भी सत्य है कि जब लेने पर आते हैं तो व्यक्ति को पाई पाई के लिए ये मोहताज कर देते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कुछ दिन पहले मैंने आपको राहु देव की जागृति के बारे में अवगत कराया था कि आने वाले 16 महीने में राहु आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। लेकिन जब जब राहु की बात होती है तब केतु को देखिए बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। यही कारण है कि इनके प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रह सर्प की आकृति का है। इसका कोई भौतिक स्वरूप या सिर तो होता नहीं है, केवल धड़ होता है। ये राहु का विपरीत ध्रुव है। जब केतु का जहर जीवन में फैलना शुरू होता है तो पॉजिटिव स्थिति भी धीरे धीरे नेगेटिव में बदलने लगती है। राहु व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है लेकिन उसको रास्ता भी दिखाता है, जबकि केतु का प्रभाव एक दलदल की तरह होता है। एक बार इसमें फंस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि इस रहस्यमय केतु के षड्यंत्र को, इनके खेल को आपने नहीं समझा तो राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आपने अभी सुना चारों तरफ कि राहु अपनी पूर्ण उच्च डिग्री में जाग रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को छप्पड़ फाड़ के ये सफलता देने जा रहे हैं, और ये सत्य भी है। किंतु इसका एक और पार्ट है जिसके बारे में कोई बता नहीं रहा। राहु देव पूरे 18 साल में अपने कंफर्ट जोन के अंदर जाकर कुंभ राशि में आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज बना रही हैं। किंतु जितना कंफर्ट राहु हुआ है उतना ही अनकंफर्ट केतु हुआ है सूर्य की सिंह राशि में, यानी कि आपकी राशि में आकर के। और इस स्थिति के चलते केतु महाराज की इस रहस्यमयी गणना को, बड़े खेल को समझना आपके लिए आवश्यक। केतु देव आपके लगन में विराजित होकर के अग्नि कारक तत्व की राशि में अनकंफर्टेबल स्थिति का योग बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये आपके लगन में बने हुए हैं। और लगन क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार, व्यवहार, सोच, स्वभाव, इन सब की स्थिति को प्रभावित करेंगे केतु देव। इन 5-6 पॉइंट को अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ये जितना अच्छा समय आपके लिए प्रारंभ हुआ है, जहां गुरु बृहस्पति का अतिचारी होकर के उच्च अवस्था में आना, दूसरी तरफ राहु देव की स्थिति, तीसरी तरफ शनि देव की ढैया होने के बावजूद भी शनि का वक्र होना, जिससे क्या देखने को मिल रहा है कि शनि के नेगेटिव रिजल्ट अभी आपको प्राप्त नहीं हो रहे। इन सब गतिविधियों पर केतु अकेला काफी है पानी फेरने के लिए। आज मैं आपको 5-6 पॉइंट ऐसे बताने जा रही हूं जिनका आने वाले 16 महीने में आपको रखना होगा विशेष ध्यान। इन बातों पर आपने गौर किया, अमल किया तो आने वाले 16 महीने में आपके जीवन में 90% चेंज, परिवर्तन आते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको 5-6 पॉइंट से मैं अवगत कराने जा रही हूँ। यदि आपने केतु को समझ लिया तो केतु देव आने वाले समय में स्वयं आपकी ध्वजा पताका फहराने का ये कार्य करेंगे। आप स्वयं कहेंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो केतु देव आपके लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में विराजमान है। और फर्स्ट हाउस क्या? आपका व्यक्तित्व, आचार विचार, सोच, व्यवहार, स्वभाव, आपके डिसीजन मेकिंग पावर की जो स्ट्रांगनेस होती है ये आपके लगन से ही काउंट होती है। और इस स्थिति के आधार पर जब केतु देव होते हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखने वाली है कि वह यह है कि इन 16 महीने में जो आप डिसीजन ले रहे हैं वे बड़े सोच समझकर विचार विमर्श करने के पश्चात ही आपको लेने हैं। यदि किसी कार्य में डिसीजन लेने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो किसी की सलाह राय जरूर लें, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, अन्यथा ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठ करके आपको डिफीट, हार देने के लिए भी बहुत ज्यादा तत्पर है कि आप कोई भी गलती करो और उसका भुगतान आपको भुगतना पड़े। तो सोच समझकर हर क्षेत्र कार्य में आपको डिसीजन लेना है।
केतु देव इस दौरान आपके बुरे कर्मों की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपको दुर्व्यसनों, गलत संगति की ओर ले जाने की ओर प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको देखिए बच करके चलना है और ध्यान रखना है, सतर्क रहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। राहु की तरह केतु देव की भी देखिए दृष्टियां होती हैं। केतु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर, और 5th हाउस आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, विद्या, लव रिलेशन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट और जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस चीज का, आपके स्टमक का, शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट की स्थितियों में यदि आप लालच, शॉर्टकट रास्ते के साथ आगे बढ़े कि जल्दी मेरा पैसा दुगना हो जाए, मुनाफे की तरफ सोचते हैं, तो उन स्थितियों में आपको देखिए सावधान रहना है। कहीं भी यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं लेना है। इस स्थिति से बचना है कि रातों रात आप करोड़पति बनने के स्वप्न ना देखें। सीधे रास्ते चल के प्लानिंग करके आप देखिए आगे बढ़ें, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब आप लालच, ग्रीडीनेस की तरफ जाते हो कि रातों रात अमीर मोटा पैसा आ जाएगा, इन स्थितियों में जब ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आती हैं तो एकदम आप 2 कदम पीछे हो जाएं। केतु देव आपको यहाँ फंसाने का कार्य कर रहे हैं, ये अपने जाल में फंसा रहे हैं, आप समझ जाइए। और देखिए कोई भी एक रात में अमीर नहीं बनता। जो अमीर बने हैं, करोड़पति बने, उसके पीछे उन लोगों की बहुत मेहनत है, अपने कर्म है, अपनी प्लानिंग है। अगर आपके लव रिलेशन की बात करें तो केतु का ज्यादा संबंध लव रिलेशन से है नहीं, ये अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ नॉर्मली रहें, मतलब मीन्स ज्यादा लंबी लंबी बातें ना करें, हवाई बातें ना करें। यदि आप सच्चाई, सादगी से रहेंगे तो केतु देव आपको कोई भी अड़चन यहाँ नहीं देंगे। केतु देव आपके लिए यहाँ विपरीत स्थिति को निर्मित कर रहे हैं। यदि आप ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, तो यही केतु आपको यहाँ बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठोक बजाकर खरीदने की स्थिति पर आइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं पर सस्ती चीज मिल रही है और यदि आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपने पैसा डाल दिया, इस स्थिति में केतु देव निश्चित आपको फंसा देंगे। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बिल्कुल देखिए फेयर खरीदिए, चाहे थोड़ी मतलब ज्यादा दाम में मिले, किंतु उलझी हुई चीजों में बिल्कुल ना फंसें। भौतिक सुखों को आप जो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, फेयर डील करने पर जाइएगा। शॉर्टकट रास्ता, ग्रीडीनेस, लालच के चलते कि 2 लाख की चीज आपको 1 लाख में मिल रही है, तो ये 1 लाख भी आपके डूब जाएंगे। आप लिख करके रख लें। राहु पैसा तो देगा, तो राहु देव आपके कॉन्फिडेंस को ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस स्थिति के चलते आप इन्वेस्ट करने की आपके अंदर क्या होती है, इच्छा जागृत होती है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, किंतु शॉर्टकट वाली स्थिति पर आपको नहीं जाना है। ये सब देखिए ग्रहों का खेल है, इसको समझना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति पर आपको ब्लाइंड फेथ की अवस्था बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो, परिवार का हो, मित्र हो या आपका जानकार हो, कि ये लोग आपको शॉर्टकट रास्ता, लालच की स्थिति देना प्रारंभ करेंगे। आप समझ जाए कि केतु आपको अपने जाल में घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे ये लोग कहें कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर लो, मिलकर पार्टनरशिप कर लो, या पैसा आप लगा दो, अनुभव हमारे पास है, या आप 10% 20% लगा दो, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। यहाँ पैसा देखिए आपका डूबना तय है। ये आप लिख करके रख लीजिए, तो थोड़ा ध्यान और सतर्क रहिएगा। शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की तरफ ना जाएं और आप अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फेयर डील रखेंगे, सोच समझ के कार्य करेंगे, तो केतु देव आपको कुछ भी फंसाने का कार्य नहीं करेंगे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। केतु देव की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस देखिए दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप का। वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बना करके चलना है। वाणी पर कंट्रोल रखें। यहाँ राहु देव भी विराजमान है। वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करने से बचे। बिजनेस, व्यापार यदि आपका पार्टनरशिप में है तो आपके मतभेद हो सकते हैं। यदि आप नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो देखिए पूरा रिसर्च खोज कर लें, पता निकाल करके ही करिएगा पार्टनरशिप। अपने पार्टनर पर नजर बना करके रखें। प्रॉफिट लॉस की स्थिति क्या है। यदि आपने बिजनेस में अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ किया तो आपको नुकसान, घाटा हो सकता है। आपका पार्टनर आपको नुकसान दे सकता है। ये सब देखिए ग्रहों के खेल हैं। यदि आप
विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं उनकी पूरी छानबीन खोज कर लें। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। केतु की नवम दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव देखिए पिता का, धर्म, अध्यात्म, दूर की यात्रा का, विदेश यदि आप जाना चाह रहे हैं उसका, तो पिता के स्वास्थ्य का यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। केतु देव पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा बच करके चलिएगा। धर्म अध्यात्म से केतुदेव आपको दूर करेंगे, लेकिन यदि आपने अपने को धर्म से जोड़ करके रखा, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहे, तो ये यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी प्रदान करेंगे। केतु को देखिए मोक्ष का कारक भी माना जाता है, लेकिन मोक्ष क्या, जीवन से छूटना मोक्ष नहीं है। केतु जिन भावों में बैठे हैं या जिन भावों पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो उन भावों से आपको मतलब डिटैच हो जाना है, मतलब उन भावों की जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनसे आप डिटैच हो जाएं। सिर्फ आप अपना कर्म करते चले जाएं। यदि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ के काम करते हैं, आप स्वयं देखेंगे कि केतुदेव आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये भाव जो है गुरु बृहस्पति का है, और गुरु बृहस्पति के पास यदि केतु को पहुंचा दिया जाए तो ये स्वयं आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के योग आपके ये बना रहे हैं। पांचवा पॉइंट जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यदि आपने अपने भविष्य, फैमिली, परिवार, भौतिक सुखों की, व्यापार, कार्यक्षेत्र, धन संबंधी, और देखिए केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, आपने अपनी संतान को लेकर या इन कार्यों में, क्षेत्रों में आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो गुप्त रखें, क्योंकि केतु क्या है, गुप्त हिडन चीज के कारक है। आप अपने कार्यों से संबंधित जितना चीजों को गुप्त रखोगे उतने आपके कार्य बनेंगे। यदि आपने किसी के साथ शेयर कर दिया तो आपके कार्यों में, प्लान में मतलब रोक लग जाएगी, जिसे कहते हैं ना नजर टोक लग गई। आप देखिए खुद महसूस भी कीजिएगा, आपने कई बार देखा होगा कि आपका कार्य आसानी से बन रहा था, लास्ट में जाकर आपका रुक गया, या कई बार आप स्टार्ट कर रहे थे या आपने किसी को बताया, शेयर किया, तो मतलब रुक गया, नजर टोक लग गई। इस बात का आपको देखिए ध्यान रखना है कि आपके अंदर दूसरों को देख करके द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं आने देनी है, तो आपको केतु के पूर्ण रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। यदि आप केतु की डिमांड को मानते हैं, अपने अंदर लालच, द्वेष, ईर्ष्या, शॉर्टकट रास्ता नहीं पनपने देते हैं, तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। यदि आपने केतु देव के विपरीत कार्य किया, इन सब स्थिति में फंस करके कार्य किया, तो आपको ये कर्ज की स्थिति में भी फंसा सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के योग होते हुए भी आप इन सुखों की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। आप समझदारी इसमें ही है कि जब जब ये गतिविधि हमारे सामने आए तो हमें इनमें फंसना नहीं है। सब ग्रह अच्छे रिजल्ट दें ऐसा नहीं हो सकता। ग्रह हमें ये भी बताते हैं कि हमें कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ बच करके चलना है, तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए हम केतु देव को नजरअंदाज करते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। हर ग्रहों की बात होती है लेकिन केतु देव की बहुत ही कम बात होती है, जबकि राहु के साथ साथ केतु भी राशि परिवर्तन करता है, डिग्री चेंज करते हैं, नक्षत्र चेंज करते हैं, और केतु को देखिए सर्प की संज्ञा दी गई है। हर ग्रह के उपाय हैं लेकिन केतु के बहुत ही कम उपाय होते हैं, और केतु जब डसता है ना तो सांप सीढ़ी के खेल की तरह नीचे ले आता है, जमीन पर ला करके पटक देता है। बार बार समस्या आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और सब कुछ आपका अस्त व्यस्त हो जाता है। इन 16 महीने में आपको विशेष रूप से इन बातों का देखिए ध्यान रखना है। इसलिए केतु के पॉजिटिव रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप इन उपायों को करके जरूर चलिएगा। तो बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले आपको कौन सा उपाय करना है। यदि आपके घर के आसपास कहीं जल प्रवाहित हो रहा है या कोई नदी बह रही है तो वहां मछलियों को जाके आटे की छोटी छोटी गोलियां डालें। दूसरा उपाय है, यदि आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया तो आप एक काले सफेद रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दान दीजिए। देखिए अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, आप आराम से कर सकते हैं इस उपाय को। तीसरा, केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, तो इनके लिए जितने धर्म अध्यात्म से आप जुड़ करके रहेंगे ये उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु को गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दीजिए। वो कैसे, आप मंदिर में जाके दान दीजिए, सेवा कीजिए, अपने हाथों से कीजिए। फिर देखिए केतु आपको क्यों नहीं रिजल्ट देता, 100% रिजल्ट देगा।
और देखिए, आपके घर के जो डॉग्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको कुछ खाने को दीजिए। देखिए, इतने सारे उपाय बता रही हूँ, उनमें से आप जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। एक सबसे ज़रूरी उपाय ये, जबकि आप अपनी हॉरोस्कोप चेक करेंगे, ये आपको तब पता चलेगा। आप अपनी हॉरोस्कोप चेक करें या बच्चों की हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है या कोई जन्म दिवस बड़ा मनाया जाता है, तो आपने देखा होगा उसके बाद कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोई घटना, मतलब कुछ ना कुछ घटित होती है। तो आप समझ जाइए आपकी पत्री में केतु रिजल्ट जो है नेगेटिव दे रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं या जन्मदिवस मना रहे हैं, तो इसमें आप मीठा ना बांटे, पहले मतलब केक वगैरह कट ना करें, पहले आप स्नैक्स को सर्व कीजिए, मतलब नमक सर्व कीजिए। तो फिर देखिए केतु आपको क्यों नहीं रिजल्ट देंगे, केतु 100% रिजल्ट देंगे। और देखिए, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर आप आने वाले 16 महीने के बाद खुद कहेंगे आपने जो कहा था वो सत्य है। जैसे मैं कहती हूँ ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।